स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। और आज हम आपको त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर की सैर पर ले चलते हैं। तरणेतर भारत के पश्चिम भाग में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ तालुका का एक गांव है। जिस गांव में तरणेतर मेला लगता है उसका नाम बदलकर तरणेतर कर दिया गया था, लेकिन यह वास्तव में त्रिनेत्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। पांचाल से क्षेत्र जो पुराना नाम है, सौराष्ट्र प्राक क्षेत्र। ऐतिहासिक काल समय में सौराष्ट्र एक द्वीपकल्प था। उस समय वह भूमि जो पहले धीरे धीरे समुद्र से निकलती और हजारों वर्षों और लाखों वर्षों तक चली, सबसे ऊपर सौराष्ट्र का पांचाल इलाका था। पांचाल की परिधि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक संदर्भ में इसका बहुत महत्व है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और उन्हें 108 कमल अर्पित करने थे। मूर्ति पर 107 कमल चढ़ चुके थे और जब आखिरी कमल कम पड़ा तो उन्होंने अपनी दाहिनी आंख शिव जी को अर्पण कर दी। तब भगवान शंकर ने लिंग से प्रकट होकर नेत्र लिया और अपने माथे पर रख दिया। तभी से उन्हें त्रिनेत्रेश्वर महादेव कहा जाने लगा। इसीलिए इस पवित्र स्थान का नाम त्रिनेत्रेश्वर पड़ा। तरणेतर नाम उसी से लिया गया था। कण्व मुनि की भक्ति के प्रभाव में दूसरी बार शिवलिंग जी से भोलेनाथ प्रकट हुए। उसके 5 मुख, 10 भुजाएं और 3 नेत्र थे। शिवजी की वह मूर्ति आज भी त्रिनेत्रेश्वर मंदिर में स्थापित है। त्रिनेत्रेश्वर मंदिर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के तरणेतर गांव में स्थित भगवान शिव का गुर्जर परिहार शैली का भगवान शिव का मंदिर है, जो 8वीं सदी में मिहिर राजा मिहिर भोज ने बनवाया था। यहाँ के प्रसिद्ध भगवान त्रिनेत्रेश्वर महादेव के मंदिर में आयोजित होने वाले तरणेतर मेले से तरणेतर मुख्य रूप से अधिक प्रसिद्ध है। पांचाल पौराणिक कथाओं का घर है। यहाँ 5 ऋषियों ने निवास किया और अपने आश्रम बनाए। उसी क्षेत्र में कई देवी देवताएं हैं जिन्हें पवित्र भूमि माना जाता है और उन्होंने अपना घर बना लिया है। सौराष्ट्र की बहादुर जनजातियां जो बाहर से प्रवासित हुई, पहले पांचाल आई और फिर सौराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में फैली। यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से मालधारी द्वारा बसा हुआ है। मालधारी का जीवन पूर्ण लोक जीवन है। उन्होंने परंपरा के माध्यम से अपनी लोक संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखा है। वो पांचाल में देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। इस तालाब में प्रतिबिंब देखकर अर्जुन ने मछली की आंख में छेद कर दिया। इसीलिए इस भूमि को द्रौपदी यानी पांचाली के नाम से पांचाल भूमि भी कहा जाता है। तरणेतर मंदिर की स्थापना के बारे में एक लोक कथा है कि अयोध्या के सूर्यवंशी राजा युवानश्वर ने निसंतान होकर अपने गुरु वशिष्ठ के सुझाव पर यज्ञ किया था। उनके तप के कारण माधांता नाम का पुत्र का जन्म हुआ और उस मंदिर को माधांता ने बनवाया था। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़ी एक बात
भी है जो महाभारत काल की है। उस समय द्रुपद नगरी पांचाल में थी। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर तरणेतर में हुआ था। उस समय ब्राह्मण के वेश में पांडव स्वयंवर में आए थे और जो कुंड अब इस स्थान पर स्थित है, उस कुंड में मछली का प्रतिबिंब देख अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया था और इसी प्रकार द्रौपदी के विवाह का अवसर जुड़ा है। शोधकर्ता का कहना है कि तरणेतर का मंदिर 10वीं शताब्दी का होने की संभावना है, क्योंकि मंदिर की शैली गुर्जर प्रतिहार प्रकार की है। क्योंकि प्रतिहार राजाओं को शिवालय बनाने का शौक था, इसीलिए उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। फिर भी 8वीं शताब्दी में प्रतिहार राजाओं के सौराष्ट्र आने के प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार लखतर के राजवी कर्ण सिंह जी ने किया है। यह अगस्त 1906 में उनकी बेटी करनबा की याद में आयोजित किया गया था। मंदिर का घाट पुराना है, उस पर एक नया मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में कुछ ही दूरी पर तरणेतर गांव स्थित है। इस मंदिर के पास 100 एकड़ कृषि भूमि भी है। मंदिर के सामने एक सरोवर है। तरणेतर के इस मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित है। विशेषज्ञों के अनुसार बड़ा शिवलिंग प्राचीन है और इसके बगल में अपेक्षाकृत छोटा शिवलिंग तब प्रसिद्ध हुआ जब करण सिंह जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस मंदिर की नक्काशी और मूर्तियां अद्भुत, मनमोहक और सुरम्य है। मंदिर के बगल में 3 कुंड है, जिन्हें विष्णु कुंड, शिव कुंड और ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस मंदिर का निर्माण बहुत पुराना है और मूर्तिकला की विरासत को संरक्षित किया गया है, इसीलिए इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक कथा के अनुसार गंगा जी का पाठ करने के लिए भगवान त्रिनेत्रेश्वर महादेव के मंदिर के घूमने वाले तालाब में गंगा जी का आह्वान करने के लिए 5 ऋषि एक साथ आए थे। क्योंकि उस क्षेत्र में गरीब लोग यहाँ का लोक जीवन गंगा जी, हरिद्वार या ऋषिकेश तक नहीं जा सकते थे, तो गंगा जी यहाँ क्यों नहीं आती। ऐतिहासिक रूप से यहाँ मेला ऋषि पंचमी के दिन शुरू हुआ था। तब लोग गंगा जी में अपने पिता की अस्थियों के विसर्जन जैसे अनुष्ठान करते थे। और यहाँ भादो सुद, तीज, चौथ और पांचम को बहुत बड़ा मेला लगता है, जो रंग बेरंगी मेला भी बोला जाता है। जो मालधारी लोग अपने ओरिजिनल वेशभूषा में यहाँ पर मेले में घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर ऋषि पंचमी के दिन इसी कुंड में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। और ये मेला पूरा 5 दिन लगता है और देश विदेश से टूरिस्ट भी यहाँ पर इस मेले में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये पारंपरिक और पौराणिक मेला है और यहाँ के लोग जो अपने पारंपरिक वस्त्रों में यहाँ पर आते हैं। यहाँ राजकोट, अहमदाबाद, भुज से रोड और रेल मार्ग से पहुंचा जा सकता है और नज़दीक में रेलवे स्टेशन थानगढ़ भी पड़ता है।
जहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं। और मंदिर इतना पुराना है, उस पर जो नक्काशी मूर्तियाँ जो बनाई गई है, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। और पुरातत्व विभाग ने ये जो मंदिर अपने कब्जे में लिया है और वो ही इस मंदिर का देखरेख रखती है, इसीलिए यहाँ की मूर्तियाँ पूर्ण रूप से बहुत ही सुरक्षित। और मंदिर का नज़ारा, तीन तरफ जो जलकुंड बने हैं उससे और भी निखर जाता है। आप वहाँ जाके आप देखेंगे तो ये पूरा नज़ारा एक अलौकिक जगह का आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के मंदिर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और भारत में ऐसे कुंड वाले, तीनों तरफ कुंड वाले ऐसे मंदिर तो शायद बहुत ही कम होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ के मेले का लाभ ले सके, इस तरह से यहाँ आए तो आपको यहाँ की परंपरा, रीति रिवाज देखने को मिलेगी। यहाँ के मालधारी लोग, उनकी वेशभूषा और जो यहाँ के गरबा और ये सब आयोजन गुजरात सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर परंपरागत खेल जो जैसे कुश्ती, कबड्डी, ऐसे खेलों का भी आयोजन किया जाता है, घोड़सवारी, ऐसे खेलों का भी आयोजन किया जाता है। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है यहाँ का ये मेले के दरमियान। और अगर आप सिर्फ मंदिर का दर्शन करना चाहते तो उसके अलावा भी टाइम निकाल के आप आ सकते हैं। ये मंदिर भी इतना पौराणिक और बहुत ही सुंदर मंदिर, जो त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ आके भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा कि उसके कारण आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।